दोस्तों मैं हूं अकबर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट ईपीसीएम। जैसा कि आपने हमारा इंट्रो देखा होगा, यानी वीडियो का हमारा एम और एम्बिशन क्या है, उसमें हमने बताया था कि हम मैथ और इंग्लिश की बेसिक बताएंगे और इस तरीके से बताएंगे कि आप कमांड हासिल कर सके। इंग्लिश में हमने ये देखा कि अक्सर स्टूडेंट उम्र गुजर जाती है, वो नंबर, जेंडर, पर्सन, केस और टेंस में ही रहते हैं। न टेंस क्लियर हो पाता है न कुछ क्लियर हो पाता है। तो ऐसा क्यों रह जाता है, तो उसकी वजह हमने फाइंड आउट की और उसका सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। उम्मीद है कि आप अगर हमारा तरीका आजमाएंगे तो आपको इंग्लिश लिखना बोलना दोनों आ जाएगा, बट प्रैक्टिस करनी होगी। तो हमारा क्या तरीका है, आइए आज हम जानते हैं। आपको इससे पहले ये बता दूं कि इंग्लिश में मोडाल्स बहुत मायने रखता है। खैर, हम कई पार्ट होते हैं तो सबका अलग अलग होता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, जैसे हिंदी और उर्दू हमारी मदर टंग है, मातृभाषा है, मादरी ज़ुबान है, तो क्या होता है कि हमें इसका ग्रामर नहीं पढ़ना पड़ता। पहले हम बोलना सीखना समझ जाते हैं। तो यही हम करेंगे कि पहले लिखना सीखेंगे हम, फिर धीरे धीरे ग्रामर भी हो जाएगा कंट्रोल। जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होंगी वो भी सुधर जाएंगी। पहले लिखना तो सीखें, तो वो हम फोकस करवा रहे हैं। इसके लिए क्या है कि आपको जो मोडाल्स हैं या एक ऑक्सिलरी वर्ब कह ले, वो बहुत मायने रखता है। जैसे मैंने कहा मैं खा रहा हूँ, तो ये आप समझ गए कि प्रेजेंट में एक्शन जारी है। हूँ हिंदी में कह रहा है हूँ, प्रेजेंट को डिनोट करता है और मैं के साथ हूँ आता है। अगर हम बोलेंगे तो हम खा रहे हैं बोलेंगे, हैं प्रेजेंट को डिनोट करेगा। अगर पास्ट में बताना है तो मैं खा रहा था, दैट यानी कि यहाँ जो था है इट डिनोट्स द पास्ट टेंस की। तो यहाँ पर वही है कि हम ऑक्सिलरी वर्ब को समझेंगे। जैसे इज एम आर है तो इसके जो डिफरेंट रूल हैं, इसको जो यूज़ करके जो सेंटेंस बनाए जा सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, ताकि आप अच्छे से जो उसको कमांड कर सकें अंग्रेजी को। मैं ग्रामर नहीं बताऊंगा कि टेंस में पहले आप जो है वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट डालो, इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी, मैं ये नहीं बताऊंगा। सिर्फ इज एम आर को फोकस करूंगा और बताऊंगा कि एक कंटिन्यूटी वाले जो सेंटेंस होते हैं उसमें आईएनजी लगता है। कहीं भी कंटिन्यूटी की बात होगी तो वो वर्ब में आईएनजी लगेगा। खैर, जैसे हमने ये बांटा कि इज एम आर, पहले तो आपको ये जान लेना है कि ये इज एम आर जो है वो तीनों एक ही हैं, लेकिन ये अलग अलग पर्सन के लिए यूज होते हैं। जैसे आप कह ले कि कपड़ा है या चप्पल जूता कह ले, हर आदमी का अलग अलग साइज़ का होता है। तो वो इसी तरीके से इज एम आर है, ये किसके लिए आएगा। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा ग्रामर में नहीं ये करूँगा, मैं सीधे सीधे बता देता हूँ कि एम जो वर्ड है वो इंग्लिश का जो आई है, यानी हिंदी में जो मैं होता है, मैं को अंग्रेज़ी में आई बोला जाता है। तो जहाँ भी आई आएगा वहाँ आई के साथ एम लगा रहेगा। ये हमेशा आई के साथ ही एम लगेगा। एम जो है वो पार्टिकुलर आई के लिए ही है। तो आई एम, जैसे कि कुछ भी बोलेंगे, आई एम इल, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम टू गो टू स्कूल, जो भी बोलना है, आई हैव टू डू माई होमवर्क, जो भी बोलना है आई अगर एम वाला है तो आई के साथ एम ही लगेगा, यानी इज आर नहीं लगेगा। उसके बाद हिंदी में यूज़ होता है ही, यानी इंग्लिश में ही लड़का के लिए यूज होता है वह के सेंस में। शी लड़की के लिए यूज़ होता है, ये लड़का है ये लड़की है। ही शी इट के साथ भी होता है, इट का मतलब यह वह दोनों सेंस में है। और इट कई बार बेजान चीज़ों के लिए यूज़ होता है। ही शी इट, ही शी इट, या कोई नाम हो गया जैसे राम, राम इज़ अ बॉय, राम इज़ इल, राम इज़ गोइंग टू स्कूल, तो राम इज़ बीइंग टाउट। तो जो भी यानी कि नाम होगा, श्याम, हाँ यहाँ पर एक फ़र्क समझ लेना है। अच्छा, वो सिंगुलर होता है, सिंगुलर का मतलब कि जो सिर्फ एक बताए। जैसे ये किताब है, एक किताब है, तो बोलेंगे कि द बुक इज़ माइन या दिस बुक इज़ माइन, बुक इज़, और यहीं पे प्लुरल होगा तो उसके साथ आर लग जाएगा। द बुक्स आर योर्स या द बुक्स आर अवर्स, यानी जैसे ही प्लुरल बनेगा एक से ज़्यादा का डिनोट होगा।
और अंग्रेज़ी में सिर्फ इतना समझ लीजिए, बाकी डेप्थ में हम बताएंगे कि जो प्लुरल है एक से ज़्यादा को इंडिकेट करने के लिए एस लग जाता है अंग्रेज़ी में। कुछ के एस तो ज़रूर लगता है ज़्यादातर केसों में कुछ डिफरेंट है या क्या रूल है उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन वो बाद में। कुल मिलाकर जो एस वाले होते हैं वो प्लुरल होते हैं, लेकिन कुछ एस जो होते हैं वो प्लुरल नहीं होते हैं, वो हम उसको बाद में जानेंगे। तो जैसे बुक्स है तो बुक्स आर, बॉयज़ आर इल। तो जो इज़ है वो सिंगुलर के साथ है, ही इज़, राम इज़, श्याम इज़। और जो आर है, आर जो है वो प्लुरल है, बहुतों के लिए है। इज अकेले लोगों के लिए है, इसको यूज़ कर लीजिए कि ये सिंगल वालों के साथ है। और आर जो है वो प्लुरल के साथ है, ये मोर देन वन वालों के साथ है। अच्छा, यू, वी, दे, यू जानते ही हैं, तुम लोग, आप लोग के लिए अंग्रेज़ी में सिर्फ एक ही वर्ड है, दैट इज़ यू। यू, वी मतलब हम लोग, यू, वी, दे, तो ये प्लुरल होते हैं। और जो प्लुरल वर्ड हैं जैसे बुक्स आर, तो ये हो गया। अच्छा, इसके साथ अब एक चीज़ ये समझना ज़रूरी है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। हर चीज़ों का एक कायदा है। जैसे अगर हम हिंदी में आपको बोलें मैं खाता हूँ खाना, तो आपको लगेगा कैसे बोल रहा है, गंवार की तरह बोल रहा है। या मैं जाता हूँ स्कूल, इसी पे हम बोले कि मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, तो कहेंगे कि हाँ अब सही हुआ, मैं खाना खाता हूँ। तो अंग्रेजी का भी ये रूल है कि उसका जो हिंदी में क्या है कि ऑब्जेक्ट बीच में आ जाता है, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब होता है, मैं स्कूल जाता हूँ। और जो अंग्रेजी है उसमें ऑब्जेक्ट बाद में आता है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट एक होता है जिसके बारे में बात कर रहे हैं हमने बोला श्याम आज बीमार है, तो बात हम यहाँ श्याम की कर रहे हैं, और एक तो वो श्याम हो गया हमारा सब्जेक्ट। और कई बार ऑब्जेक्ट होता है वो उससे इफेक्टेड होता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, बीमार है वो उसकी कंडीशन है। ऑब्जेक्ट होता है जैसे श्याम खाना खाता है, यानी एक चीज़ के ऑब्जेक्ट को पहचानने का क्या तरीका है असल में कि हर चीज़ों से, हर जैसे एक्शन है, वर्ब हम कहते हैं काम करना, तो उसका कुछ ना कुछ रिलेटेड टर्म होता है। जैसे ये पढ़ना, तो पढ़ेगा क्या आदमी, किताब पढ़ेगा या लेटर पढ़ेगा। तो जैसे जब बोलेंगे कि मैं पढ़, तो उससे ये भी तय हो जाएगा, आगे मैं इंग्लिश बताऊंगा, कि कई बार हमारा वर्ब भी तय कर देता है कि आगे ऑब्जेक्ट क्या आ सकता है। आई रीड बुक बोल सकते हैं, आई रीड मैंगो नहीं बोलेंगे। यानी बहुत हद तक आपका वर्ब भी ऑब्जेक्ट तय कर देता है, यानी हर ऑब्जेक्ट का, यानी कि हर वर्ब से जुड़ा ऑब्जेक्ट है वो उसी के साथ आएगा। आई ईट बुक नहीं बोलेंगे, आई ईट मैंगो ही बोलेंगे, या आई ईट फूड बोलेंगे, जो या आई टेक ब्रेड बोलेंगे। हर चीज़ों का कुल मिलाकर के ये कहना है कि वर्ब जो है उसका ऑब्जेक्ट भी लिमिटेड होता है। तो अगर आपने वर्ब पकड़ लिया तो जाहिर सी बात है कि आप ऑब्जेक्ट भी पकड़ लेंगे। तो इंग्लिश में सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट तय कीजिए। जैसे मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ तो आई बोलेंगे, फिर वर्ब तय कीजिए कि आप काम क्या बोल रहा है। जैसे आई गो टू स्कूल या आई रीड बुक, तो आई रीड, फिर वो ऑब्जेक्ट खुद ही मांग लेगा, फिर बाकी चीज़ें वो खुद ब खुद मांगता चला जाएगा। जैसे कहेंगे कि मैं 1 घंटे में 4 आम खा सकता हूँ, तो आई कैन ईट। अब क्या हो गया, आई कैन ईट पूछ रहा है, अब ईट के बाद क्या लिखोगे, क्या खा रहे हो, तो मैंगो, आई कैन ईट। अब बोल सकते हैं आई कैन ईट 4 मैंगो पर आर, वो 4 मैंगो के बाद फिर कुछ बोलेगा कि कुछ और था, यानी कि 4 आम तो तुम ऑब्जेक्ट ले आए, अब क्या था हर घंटे, तो पर आर। यानी कि इस तरीके से बड़ा आसान हो जाएगा कि वो क्लियर कर देगा कि जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट डिफाइन कर, यानी वर्ब डिफाइन कर लिया, तो वर्ब कहेगा यार ऑब्जेक्ट तो लाओ, पढ़ रहे हो तो क्या पढ़ रहे हो, खा रहे हो तो क्या खा रहे हो, उससे रिलेटेड कुछ तो होगा ना ऑब्जेक्ट, वो लाओ। और ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट से भी रिलेटेड कुछ चीज़ होती है। जैसे मैं रहता हूँ, रहने का क्या होगा ऑब्जेक्ट, कोई कहीं जगह पे रहता होगा ना, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, गांव, कहीं भी रहता है तो कहेगा आई लिव। अब गांव का है तो आई लिव इन,
चूँकि मैं आ रहा है विलेज, अब जैसे बोलेंगे मैं दिल्ली में 4 साल से रहता हूँ, तो पहले तो आप बोलेंगे आई, जो भी रूल है वो बताएंगे कि आई हैव बीन यूज़ होगा या क्या, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली। अब दिल्ली में फिर आगे भी पूछ रहा है कि यार कुछ और भी था आगे, तो फॉर 4 मंथ या फॉर 4 जो भी कह लीजिए 4 मंथ या 4 ईयर्स। तो ये चीज़ है कि अंग्रेजी में यानी कि आपने पहले सब्जेक्ट डिफाइन करना है, यार हमको किसके बारे में बात करनी है, फिर वर्ब तय करना है, 2 चीज़ आप तय कर लो, तो ऑब्जेक्ट वगैरह वो बाकी खुद मांगता चला जाएगा कि ये भी दो ये भी दो। मैं लिख करके बताऊंगा, अभी तो हमारी शुरुआत है, हम जैसे कि बुक्स के क्वेश्चन आंसर या कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर के आपको समझाएंगे तो वो बड़ा आसान लगने लगेगा, जैसे कि हमको हिंदी में लगता है। तो फिलहाल ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का ऑर्डर हमको याद रखना है कि यार हमको पहले लाना है कि काम कौन कर रहा है, उसके बाद का कोई नहीं सोचना, पहले सोचना है कि किस पे ये है काम कौन है, फिर वर्ब देखना है। तो सब्जेक्ट वर्ब हो गया और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो अभी हम इज एम बार पे चल रहे थे। इज एम आर का करीब कई रूल है, तो अभी तो जो जनरल रूल है, एक को कहते हैं वर्ब टू बी वर्ब वाला, और एक विदाउट वर्ब वाला सेंटेंस होता है। जैसे किसी में काम होता है, मैंने कहा मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो यहाँ जाने का काम हो रहा है, मूवमेंट है, एक्शन है, और मैं बीमार हूँ, तो इसमें कोई यानी कि काम नहीं हो रहा है, तो ये वर्ब वाला एक्शन वाला सेंटेंस नहीं है। तो उसका भी फ़र्क पड़ता है कि उसमें अलग तरीके से और उसमें अलग तरीके से। तो सब रूल मैं बताऊंगा धीरे धीरे। फ़िलहाल तो इजेमार का यानी कि सिंपल वाला रूल, यानी किसी चीज़ के बारे में बताना है, किसी चीज़ का लाइक समझ लीजिए इंट्रोडक्शन। ये किताब मेरी है, दिस बुक इज़ माइन। ये इंट्रोडक्शन देना है तो हम ऐसे बताएंगे, है ना, श्याम इज़ इल या श्याम इज़ अ गुड बॉय, तो वहाँ पे इज़ एम आर का यूज होता है। फिर इज़ एम आर का एक यूज़ होता है, इज़ एम आर के साथ वर्ब में आईएनजी लग जाता है। और वैसे भी ये आईएनजी को याद कर लीजिए, ये आईएनजी जहाँ भी लगेगा ना, ये कंटिन्यूटी दिखाएगा कि जैसे अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो बोलेंगे आई एम शूटिंग द वीडियो, यानी कि ये वीडियो जो शूट करने का एक्शन है दैट इज़ कंटिन्यू, और कंटिन्यू है तो वहाँ आईएनजी लगेगा। ये अपने दिमाग में डाल लीजिए कि अंग्रेजी में कंटिन्यू जो है वो आईएनजी है, जी से जो है कंटिन्यूटी को हम दिखाते हैं। तो यहाँ पर यानी कि आज हमारा इजेमार का यही रूल रहेगा। आज चूँकि इंट्रो में भी ज़्यादा टाइम गुजर चुका है, तो बाकी जो है कि इजेमार बीइंग हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, इजेमार टू कहाँ पर हम यूज़ करते हैं, इजेमार लाइकली टू कहाँ पर यूज़ करते हैं, वो हम बाद के वीडियो में बताएंगे। अभी यहाँ पर इजेमार वर्ब में आएंगी, ये आपको क्लियर कर लेना है। आपको इस पे सेंटेंस लिखना है, पहले सब्जेक्ट लिखना है, वर्ब ऑब्जेक्ट, जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, ही इज़ गोइंग टू स्कूल, ही इज़ ईटिंग मैंगो, ही इज़ बीपिंग बिटरली, यानी अपने सेंटेंसेस बनाने हैं इज़ एम आर यूज़ करके, और वर्ब में आईएनजी लगा करके, और देखना है अपने हिसाब से बिठाना है। तो यानी कि ये कंटिन्यूटी, जो हम हिंदी में कंटिन्यूटी दिखाते हैं कि जैसे अभी बारिश हो रही है, बोलना है तो द इट इज़ रेनिंग। अब कोई जा रहा है स्कूल, देख रहे हैं कि काम उसका कंटिन्यू है, तो वहाँ पर आप आईएनजी लगा के बोलिए। तो ये आईएनजी का रूल हो गया, और इसको आज कंथस्ट कर लीजिए कि ये कंटिन्यूटी, आईएनजी जहाँ भी आएगा इट विल शो या इट विल डिनोट द कंटिन्यूटी। तो इसके साथ ही हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।